अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से नेक्स्ट लेक्चर जो कि वर्क एंड हीट। ठीक है जी बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है जी, एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स बच्चों, ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, ठीक है, तो किस पाथ के अलोंग हम मूव करते हैं ये वेरिएबल्स उस पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं अगर पीवी डायग्राम बना लूं, ये मेरे पास प्रेशर है और वॉल्यूम है, तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे सिस्टम की ये स्टेट ए है और ये दूसरी स्टेट बी है। अब हम स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ जाते हुए कौन सा पाथ चूज करते हैं, ये वेरिएबल इस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करते हैं। जब स्टेट ए थी उस पर डिपेंड करते हैं और जब स्टेट बी थी उस पर डिपेंड करते हैं। जो चेंज इन स्टेट है ये चेंज इन स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स को हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं और इनके बारे में आप फेमिलियर हैं। हमारे पास जो प्रेशर है, हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी के अलावा एंट्रोपी वगैरह, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। एक दूसरे वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसफर वेरिएबल्स। ट्रांसफर वेरिएबल्स बच्चों, ट्रांसफर वेरिएबल्स जो हैं ये उस वक्त अपीयर होते हैं जब दो स्टेट्स के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। यानी कि जब सिस्टम और एनवायरनमेंट के दरमियान जब भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है उस वक्त ये वेरिएबल्स एक्टिव हो जाते हैं। इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं ट्रांसफर वेरिएबल्स और इनका ताल्लुक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ है। यानी कि जब भी हमारे सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी उस वक्त ये वेरिएबल्स एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही तो ये वेरिएबल जीरो हैं, ये उसी वक्त आएंगे जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। ठीक है, अब देखें ये जो ट्रांसफर वेरिएबल्स हैं ये सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड नहीं करते बल्कि ये चेंज इन स्टेट पर डिपेंड करते हैं और ये इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आप किस पाथ के अलोंग सिस्टम की स्टेट को चेंज करेंगे, पाथ 1 या पाथ 2। यानी कि ये वेरिएबल्स जो हैं ये पाथ पर भी डिपेंड करते हैं और ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो डिपेंड करते हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है, जिनका ताल्लुक चेंज ऑफ स्टेट के साथ है। ठीक है, ये जो वेरिएबल्स हैं स्टेट वेरिएबल्स, इनका ताल्लुक स्टेट के साथ है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, और जो ट्रांसफर वेरिएबल्स हैं इनका ताल्लुक चेंज ऑफ स्टेट के साथ है। अब ट्रांसफर वेरिएबल्स में हमारे पास जो दो मशहूर वेरिएबल्स हैं वर्क एंड हीट। ठीक है, ये दोनों ट्रांसफर वेरिएबल्स हैं, वर्क भी ट्रांसफर वेरिएबल है और हीट भी ट्रांसफर वेरिएबल है। आप इसको H से रिप्रेजेंट कर लें या Q से रिप्रेजेंट कर लें, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क। वर्क जो है आपको पता है कि वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब आप चाहे सिस्टम अपनी इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहा है या इन्वायरमेंट सिस्टम पे वर्क कर रहा है, अगर इन्वायरमेंट सिस्टम पे वर्क कर रहा है तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, इन्वायरमेंट से। किस में आ रही है, सिस्टम में आ रही है। और अगर हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है इन्वायरमेंट पर तो एनर्जी कहाँ से जा रही है, सिस्टम से, और कहाँ पे जा रही है, इन्वायरमेंट में जा रही है। ठीक है, तो बच्चों वर्क का ताल्लुक किसके साथ है, वर्क का ताल्लुक है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के साथ। हमारे पास वर्क की दो टाइप्स हो सकती हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव वर्क और एक हमारे पास होता है नेगेटिव वर्क। बच्चों वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क उस वक्त पॉजिटिव होता है जब हमारा सिस्टम या हमारी गैस वर्क करती है एनवायरनमेंट पर। ठीक है जी, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, हम इसे कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, और इसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय एनवायरनमेंट इज नेगेटिव। सो नेगेटिव वर्क जो है ये क्या है,
वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास हीट भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर हीट सिस्टम में एंटर हो रही है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी आ रही है। हीट का मतलब भी क्या है, पिछले लेक्चर में देखा हमने, जिस तरह वर्क जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल इसी तरह से हीट भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सो हीट भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो हीट भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। ठीक है जी, हीट पॉजिटिव कब होगी, व्हेन हीट सिस्टम में एंटर हो। ठीक है, व्हेन हीट एंटर्स द सिस्टम इट इज पॉजिटिव, और नेगेटिव कब है, व्हेन हीट इज लीविंग द सिस्टम। ठीक है, अब जरा हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारे पास वर्क एक ऐसी शक्ल में आ जाए, ऐसे वेरिएबल्स की शक्ल में आ जाए जिनको हम मेजर कर सकें। तो अभी जरा हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस डायग्राम को समझते हैं हम। बच्चों, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और एक जार है या कंटेनर है, उसके अंदर एक गैस हमने फिल की हुई है, ये हमारा सिस्टम है, और इसके अंदर एक पिस्टन है। ये पिस्टन जो है फ्रिक्शनलेस है, और एज्यूम कर लें कि इसका कोई मैस नहीं है। ठीक है, इसका इतना मैस लो है या इतना मैस कम है कि हम कंसिडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इसका कोई मैस नहीं है। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और ये पूरा जो इन्वायरमेंट है ये सील्ड इन्वायरमेंट है, यानी कि बाहर से एनर्जी ना तो सिस्टम में आ रही है और ना सिस्टम से जा रही है। बच्चों, इस वक्त हमारा जो सिस्टम है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हमारा सिस्टम जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद है कि इन्वायरमेंट और सिस्टम के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही सेम टेम्परेचर पे। बच्चों, इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, और यहां पर जो गैस का इनिशियल वॉल्यूम है वो P है। जाहिर बात है, गैस जो है ये प्रेशर लगा रही है, किस पे प्रेशर लगा रही है, इस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर भी, और इसी तरह से इस पिस्टन के ऊपर भी। ठीक है जी, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड पिस्टन इज P। क्लियर हो गया बच्चों? अब हमने ये अजम्पशंस यहाँ पर लिए हैं। एक तो हमने कहा कि हमारा जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, और दूसरा इसका मैस इतना कम है कि हम इसके मैस को कंसिडर नहीं करते, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं इस गैस को कि ये एक्सपेंड करे। जब ये गैस एक्सपेंड करेगी तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये वर्क करेंगे। किसके ऊपर वर्क करेंगे, पिस्टन के ऊपर वर्क करेंगे। जब पिस्टन पे वर्क करेंगे तो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक नई पोजीशन पे चला जाएगा। अब जो हमारी गैस का वॉल्यूम है वो V2 हो गया, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो गया, और गैस की जो सरफेस है हमारी वो भी एक नई पोजीशन पे चली गई है। इन दो पोजीशन के दरमियान, ये दूसरे लफ्ज़ों में हमारे गैस मॉलिक्यूल्स ने जितना लिफ्ट किया है हमारे पिस्टन को, तो डिस्टेंस मूव बाय द पिस्टन, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में पिस्टन ने जो डिस्टेंस मूव किया है दैट इज डेल वाई। अब यहां पर हमारी जो गैस है वो वर्क कर रही है, हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। किसके ऊपर वर्क कर रहा है, पिस्टन के ऊपर। हमने ये प्रोसेस बहुत ही स्लो करना है ताकि हमारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे। तो हम गैस को अलाउ करेंगे कि वो एक्सपैंड करे, लेकिन इतना स्लोली एक्सपैंड करे कि हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बच्चों, वर्क डन बाय द गैस हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो है ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, थर्मोडायनामिक्स में हमारी जो फोर्स है, ठीक है, हम उसको प्रेशर से निकाल सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो दैट विल बी प्रेशर इनटू एरिया। ये ए डिवाइड हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों, वर्क हमारा किसके बराबर आ गया, वर्क आ गया फोर्स की जगह हम पुट करेंगे पी ए, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पिस्टन का, डेल वाई। अब ये जो ए और डेल वाई है, ठीक है जी, ये हमारे पास डेल वाई इंटू ए, ये क्या बन रहा है बच्चों, ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का, और डेल वाई जो है डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन। तो ये क्या, ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है चेंज इन वॉल्यूम की, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वॉल्यूम में चेंज आया है। ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम था, और ये क्या आया है, ये जो आया है आपके पास, ठीक है, ये आया है चेंज इन वॉल्यूम। इसमें जाहिर बात है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी शामिल होगा पिस्टन का, उसके ऊपर भी तो उसी को तो वो लिफ्ट कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल। सो ए डेल वाई किसके बराबर आएगा, चेंज इन वॉल्यूम के। तो यहाँ पर ये जो आपको ए डेल वाई नज़र आ रहा है, इसकी जगह हम डेल वी पुट कर देंगे। तो हमारा जो वर्क आ गया ये बराबर आ गया पी इंटू डेल वी। तो बच्चों,
थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है प्रेशर का, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम का प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, तो देखें हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो एनालॉगस है, एनालॉगस टू फोर्स इन थर्मोडायनामिक्स। ये एमसीक्यूज हो सकता है। प्रेशर इज एनालॉगस टू फोर्स इन थर्मोडायनामिक्स और चेंज इन वॉल्यूम इज एनालॉगस टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। यानी कि थर्मोडायनामिक्स में डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता है, डेल वी, और थर्मोडायनामिक्स में फोर्स की जगह हमारे पास क्या है, प्रेशर है। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है, इस वर्क को हम निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से भी, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक ग्राफ बनाना होगा जी। तो इसको हम अरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ले लेते हैं जी। ये हमारा एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया, ठीक है। प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है जी। प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं यहाँ पे, और गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ पे, लेट सपोज ये V1 था और फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V2। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो वॉल्यूम में चेंज आया है दैट इज डेल V। अच्छा जी, अब जो वर्क है ये क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। और आप गौर करें तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल बन रही है। ये देखें, ये एक रेक्टेंगल बन रही है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, सिंपल लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है जी। तो लेंथ जो है ये हमारा P है, प्रेशर है, जिसको हमने थ्रू आउट कांस्टेंट रखा, ठीक है, और विड्थ जो है वो डेल V है। सो इस तरह से हम वर्क को थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था वर्क और हीट के बारे में। इसमें बेसिक जो आइडिया था वो हमने यही समझना था कि वर्क और हीट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस हैं, और वर्क को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।